Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Jaya Radha Giridhari Radhe Jaya Gauranita
गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परविष्काचार्य स्तोत्र श्रीवेंद्र सभेशन रविंद्र भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गिरधारी भगवान की जय। श्री श्री गौर निताय भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यक्षः कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So welcome all of you our Saturday weekly program। और आज कुछ नए लोग भी आए हैं, आप सबका स्वागत है। वी आर वेलकम ऑल ऑफ यू। तो जो नए लोग आए हैं उनको लिए हम बता दें कि अभी हमारी 2 क्लासेस चल चुकी हैं और वी आर डिस्कसिंग भगवद गीता। वी आर डिस्कसिंग भगवद गीता चैप्टर बाय चैप्टर। भगवद गीता हम अध्याय बाय अध्याय के साथ हम चर्चा कर रहे हैं और अभी तक जो चर्चा हुआ है अभी हम दूसरे अध्याय पे हैं। तो टोटल भगवद गीता में 700 श्लोक्स हैं। तो उन जो कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को लेकर चर्चा करेंगे और 2 श्लोकों के बीच में जो गैप है उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, एक स्लोली एंड ग्रेजुअली। तो अभी तक हमने चर्चा किया है, क्या चर्चा हुआ है कि श्रीमद् भगवद गीता का यह जो अध्याय 1 है वो है सेटिंग द सीन। ये भगवद गीता भगवान ने अर्जुन को बोली कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो कैसे प्रारंभ हुआ? संजय बोलते हैं कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुस्तव मामका पांडवाश्चैव किम कुरुत संजय। सो धृतराष्ट्र वाज सेइंग टू संजय, ओ संजय प्लीज टेल मी, मुझे बताइए कि क्या हुआ युद्ध के मैदान में, in the place of the battlefield when the Kaurava and Pandava both are assembled with the desire of war, what they do? उन्होंने क्या किया? युद्ध भूमि में युद्ध की इच्छा से एकत्रित कौरवों ने पांडवों ने क्या किया? वो वहाँ से प्रश्न प्रारंभ होता है। फिर संजय बताते हैं कि दोनों सेनाएं हैं, इकट्ठे हुए हैं और फिर दूसरा अध्याय जो गीता का सार है वहाँ प्रारंभ होता है। अर्जुन कहते हैं भगवान से कि मेरा रथ ले चलो दोनों सेनाओं के मध्य में। भगवान रथ को लेकर आते हैं, दोनों सेनाओं के मध्य में रखते हैं और अर्जुन जब देखते हैं कि मुझे जिससे युद्ध करना है वो कौन है, मेरे पितामह हैं, दादाजी हैं, मेरे गुरुजी हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे भाई हैं, तो सोचते हैं कि अरे इनको मारने से अच्छा है कि मैं भीख मांगकर जीवन यापन कर लूँ। और इस तरह वो कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। तो अभी तक और करुणा के कारण जो अर्जुन है उनका जो है हाथ कांपने लग रहा है, गांडीव धनुष नीचे गिरने वाला है, ऐसी स्थिति है। और अर्जुन कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा। और अंत में हमने चर्चा किया पिछले श्लोक में, अर्जुन भगवान से कहते हैं
शिष्यम अहम साधि माम ताम प्रपन्नम। हे भगवान, अभी तक तो मैं मित्र था, लेकिन अभी मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु जी है, अब बताइए क्या करना है। तो यहाँ तक हमने चर्चा किया है। तो अब यहाँ से भगवान भगवद गीता का सार, यानी भगवद गीता का सार क्या है कि साइंस ऑफ द सोल। ऐसे तो आज हम कुछ प्रोजेक्टर के थ्रू दिखाने वाले थे, लेकिन आज ही कल ही मेरा सिस्टम क्रैश कर गया, तो मे बी नेक्स्ट टू नेक्स्ट हम दिखाएंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं। तो भगवान यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक से एक तरह से आत्मा का ज्ञान देना शुरू करते हैं। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिस् धीरस्तत्र न मुह्यति। अब भगवान बता रहे हैं कि देखो अर्जुन, आप जो, इससे पहले भगवान कहते हैं कि देखो तुम बात तो कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि तुम बात कर रहे हो बहुत पंडित जैसी, लेकिन तुम पंडित जैसी बात नहीं कर रहे हो, तुम मूर्खतापूर्ण बात कर रहे हो। और पहले दिन जब हम चर्चा कर रहे थे तो उसमें हमने एक चर्चा किया था, व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता क्या है, ये हमने चर्चा की। किसी को याद है जो आए हुए हैं पहले, आध्यात्मिकता क्या है? किसी कोई? हाँ, नहीं आप नहीं, आप तो पहले से। हाँ विपुल। स्पिरिचुअल मतलब उसमें कोई फेरफार नहीं होता, स्पिरिचुअल मतलब उसमें वो ऐसा ही रहता है, कोई चेंजेस नहीं। हाँ, नाइस। रिचुअल, स्पिरिचुअल मीन्स जो ओरिजिनल हो, जिसमें कोई मिलावट ना हो। हाँ, ये बात कहना चाहते हैं, कोई भेदभाव नहीं, कोई ओरिजिनली। एनीबडी एल्स? और कोई? आत्मा के बारे में जो ज्ञान है वो स्पिरिचुअली है। और कोई? ठीक है, हालांकि हम डीप अंडरस्टैंडिंग वो हम पढ़ेंगे, लेकिन हमने एक सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में हमने बताया था कि स्पिरिचुअल में दो शब्द है, एक है स्पिरिट और एक है रिचुअल। मतलब कि अगर आप, रिचुअल मतलब कार्य, सो इफ यू आर डूइंग एनी वर्क एंड इफ यू नो द रीज़न व्हाई आर यू डूइंग दिस वर्क, अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं और अगर आपको पता है कि ये कार्य क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे करने का कारण क्या है, तो आप स्पिरिचुअल हैं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। अभी जैसे अगर मैं कहूँ, ठीक है, आपका नाम क्या है? देवराज। देवराज। तो आप स्टडी करते हैं, जॉब करते हैं, क्या करते हैं? अच्छा, प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, मतलब एक तरह से स्टडी ही करते हैं। ठीक है, यू आर डूइंग स्टडिंग प्रिपरेशन। सो अगर मैं देवराज आपसे पूछूं कि व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जाम, सो व्हाई आर यू प्रिपेयरिंग, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड? या कोई स्टूडेंट है, आप में से कितने लोग स्टूडेंट हैं? सो अगर मैं कहूँ व्हाई यू आर यू स्टडिंग, क्यों पढ़ाई कर रहे हो, चाहे जो भी पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, दिस इज द ब्रॉड, दिस इज होता है ना, दिस इज द ब्रॉड आंसर। आई जस्ट वांट सिंपल आंसर। पढ़ाई क्यों कर रहे हो? कमाई करने के लिए। इन्होंने थोड़ा और शॉर्ट आंसर दिया, यस, पैसे के लिए। ओह नाइस, दैट इज़ अ प्रैक्टिकल आंसर। कि हम पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि पढ़ाई करेंगे तो पढ़ाई हम पास करेंगे, डिग्री मिलेगी। क्यों डिग्री चाहिए? डिग्री इसलिए चाहिए क्योंकि जॉब चाहिए। यू आर प्रिपेयरिंग बिकॉज यू वांट जॉब। जॉब क्यों चाहिए भाई? तो उन्होंने प्रैक्टिकल आंसर दिया, भाई मनी। एनीबडी इज फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड? कॉमर्स बैकग्राउंड से कोई है? कॉमर्स में एक सब्जेक्ट ही है जिसे कहते हैं मनी एंड बैंकिंग। वहाँ पे यहाँ तक परिभाषा भी बताया जाता है, मनी का परिभाषा क्या है। बिकॉज आई हैव स्टडीड MBA, तो उसमें मैंने पढ़ा हुआ है। कहते हैं मुद्रा यानी पैसा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण अर्थ जगत चक्कर लगाता है। मतलब एक सिंपल से कहें कि पैसा वह है जिसके चारों तरफ सारा संसार चक्कर लगाता है। सारा संसार जिसके पीछे चक्कर लगाता है वह है पैसा। मनी इज स्वीटर देन हनी।
तो प्रैक्टिकल आंसर है पैसा। पैसा चाहिए भाई, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पैसा चाहिए, जॉब क्यों कर रहे हैं, पैसा चाहिए। ठीक है, आपका क्या नाम है? आकाश। आकाश, आप पढ़ाई करते हैं, ठीक है, तो सहमत है ना, पैसा चाहिए। क्यों चाहिए पैसा? जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। अच्छा, जब जिंदगी को बेहतर बनाएंगे उससे क्या होगा? किसने कहा सुख मिलेगा? नहीं, नाइस, दैट्स नाइस आंसर, वेरी नाइस। सुख मिलेगा। तो ये वास्तविक है। देखिए, आपका नाम क्या है? मंगल, पंकज, हाँ सॉरी, पंकज, यस, वेरी नाइस आंसर, पंकज। सुख चाहिए। वास्तविक रूप में हम जितने भी कार्य कर रहे हैं, हर कार्य के पीछे सुख छिपा हुआ है। सुख मतलब कि आप पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सुख चाहिए। पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई से जॉब मिलेगा, जॉब से पैसा मिलेगा। पैसा क्यों चाहिए? क्योंकि अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे, अपना लाइफ स्टाइल इंप्रूव करेंगे, जीवन शैली अच्छा करेंगे, सुख सुविधा अर्जित करेंगे। उससे क्या होगा? मजे में जिएंगे भाई, आनंद, सुख चाहिए। सभी सहमत है ना? अब दोस्त क्यों बनाते हैं? वाई यू डू फ्रेंडशिप? क्या ये हम फ्रेंडशिप बनाएंगे, उनके साथ घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे, और क्या मतलब सुख चाहिए, सुख तो चाहिए। अगर अब जो भी हम पार्टीज क्यों करते हैं? मजा आता है भाई, आनंद। मतलब आप कोई भी आप कार्य करना चाहते हैं या करते हैं या करेंगे, हर कार्य के पीछे हमारा जो, देखिए, दैट इज़ द सेकेंडरी ऑब्जेक्ट, कि ठीक है जॉब चाहिए ये, लेकिन अल्टीमेट जो रीज़न है वो है कि भाई उससे हमें मज़ा आएगा, सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। जो भी कार्य करना चाहते हैं, हम रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना, क्यों? मज़ा आएगा। हम कहीं पिकनिक में जाते हैं घूमने, क्यों आएगा? मज़ा आएगा। ठीक है, जॉब में जाते हैं 10 घंटे 12 घंटे 8 घंटे काम करते हैं, क्यों? इसलिए कि जब पैसा आएगा और पैसे आने के बाद उस पैसे से मैं सुख सुविधा करूँगा, तो कंफर्ट, सुविधा, आनंद चाहिए। इसका मतलब है हम जितने भी कार्य करते हैं, ये सिर्फ पढ़ाई बिजनेस की बात नहीं करें, आप जितने भी कार्य करते हैं, हर कार्य को करने के पीछे आपका अल्टीमेट उद्देश्य क्या है? कि मुझे इससे कुछ सुख या कुछ मजा मिलने वाला है। सहमत हैं सभी? अग्री? पीछे तक मेरी आवाज पहुंच रही है? पीछे तक ना, इधर ही है ना, साथ में रहिए, नहीं तो फिर अब प्रश्न ये है, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं उसमें से कितने लोग सुखी हैं? रेज योर हैंड। अरे भाई हम ऐसा तो नहीं है कि सारे वो, हाँ कुछ नहीं, सुखी हैं, हाँ, वेरी नाइस। बाकी के लोग क्या है? गम को भुलाने के लिए तो नहीं आ रहे मंदिर। ये अभी एक ही जगह है जहाँ गम को भुलाया जा सकता है। तो ऐसे अच्छा है, ऐसे सही बताएं तो भगवान भगवत गीता में यह बात कहते हैं कि मेरे पास 4 लोग आते हैं, 4 तरह के लोग, उसमें से पहला कैटेगरी यही है। कौन से? ये सारे लोग गम निकालने के लिए आते हैं। क्या करें, भगवान कहते हैं 4 तरह के लोग आते हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त मतलब जिसको किसी न किसी प्रकार का कष्ट हो, दुख है, अरे दुख है क्या करें, हे भगवान इस दुख का निवारण कर दो, वो उसे कहते हैं आर्त कैटेगरी। ये साइंस एक्चुअली, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। इसका मतलब यू आर नॉट अलोन, दे आर 1000 and thousands पीपल्स। भगवान भगवत गीता में आप लोगों के बारे में बता रहे हैं।
तो बात तो सही है। अच्छा, अब बात करते हैं, गम वालों की तो बात हो गई, अब जिसने जिसने हाथ उठाया उसकी बात करते हैं। ओके भाई, अगली बार से सोच समझ कर हाथ उठाएंगे। तो अब ठीक है, कोई व्यक्ति ऐसा कह सकता है कि देखो मैं इस समय खुश हूं, कल किसने देखा, कल हो ना हो, ठीक है, आज मैं खुश हूं। लेकिन कोई ऐसा है जो कह सकता है कि मैं हमेशा खुश रहता हूं और खुश रहूंगा ही, हमेशा ही, मैं हमेशा खुश रहूंगा, ये गारंटी पे लिख के देता हूं स्टैम्प पेपर पर। और क्लियर मैं बात कहूं, आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो कभी बीमार पड़े हैं? मैं दोनों हाथों पर उठा कर कितनी बार, आज ही मैं सुबह से बीमार पड़ा हूं, मैं सर्दी लग गई है मेरे को। तो बीमारी का मतलब क्या है? दुख। कोई ऐसा है जिसको आज सुबह से मेरा कमर दर्द कर रहा है, कमर थोड़ा सा वो भी उठा रहे हैं, मैंने उनको बताया था एक्सरसाइज करने को, मैं खुद नहीं कर रहा हूँ। हम इंडियंस दूसरों को ज्ञान देने में नंबर 1 है। ऐसा करो, ऐसा करो। क्रिकेट मैच चल रहा होता है और कोई बैट्समैन, क्या ऐसे मारना चाहिए था, आज तक कभी क्रिकेट का बल्ला नहीं संभाला, बस ज्ञान देने में नंबर 1, ऐसे मारना चाहिए था। तो बट प्रैक्टिकल थिंग्स ये है, देखिए हर व्यक्ति, सिर्फ आप नहीं, हर व्यक्ति, हर कोई भी जो कार्य कर रहा है उस कार्य के पीछे है कि वो आनंद चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है, खुशी चाहता है। लेकिन प्रैक्टिकल ये है कि कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं खुश हूं और खुश रहूंगा। क्यों? क्योंकि आज नहीं है तो बीमारी आएगी, ठीक है, डेल्टा वेरिएंट जाएगा तो क्या गया, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी, समस्या आ जाएगी, ठंडी आ जाएगी, ठंडी में समस्या है, नहाने में समस्या है, गर्मी आ गई तो गर्मी से समस्या है, व्यक्ति से समस्या है, दोस्त से समस्या है, ठीक है, गर्लफ्रेंड से भी समस्या आ जाएगी, तो समस्याएं तो रहेंगी, बीमारी आ जाएगी, उम्र बढ़ती जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा। कोई ऐसा नहीं कह सकता है। इसीलिए भगवत गीता में बताया गया है, देखो सबके पास अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबके पास अपनी पर्सनल समस्याएं हैं। किसी को धन की समस्या है, किसी को तन की समस्या है, बीमारी है, किसी का पड़ोसी ठीक नहीं है, किसी के घर में समस्या है, किसी की सामाजिक समस्या है, अलग अलग तरह की समस्याएं। कुछ नहीं तो मन की समस्या है, कुछ नहीं तो यही समस्या है कि मेरे रील पर लाइक्स भी नहीं आ रहे हैं, क्या करें। तो समस्या नहीं है तो समस्या बनाकर समस्या है, ठीक है। कई लोग तो ऐसे हैं जिनकी लाइफ में समस्या नहीं है, ये उनके लिए समस्या है। कहते हैं यार इतना खुश में कैसे हो, कुछ समस्या होना चाहिए। बट समस्या तो है। और ये भी कोई विशेष बात नहीं है। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि ये जगत ऐसा है, भगवान ने इस जगत को बनाया और उसके ऊपर एक स्टैंप लगा के भेज दिया है। और वो स्टैंप क्या है? दुखालयम अशाश्वतम। ये भौतिक जगत ही दुखों का घर है, यहाँ पर दुख ही दुख, हर किसी न किसी तरह का दुख होगा ही। लेकिन मजे वाली बात क्या है कि हर व्यक्ति, और हर व्यक्ति मतलब सिर्फ व्यक्ति ही नहीं, नॉट ओनली द ह्यूमन बीइंग, इवन द एवरी लिविंग एंटिटी, हर जीव जो है वो खुश रहना चाहता है। यहाँ तक कि घर में हम कोई पालतू कुत्ता बिल्ली जो भी, उसको टॉमी टॉमी ऐसे, उसको भी आनंद चाहिए। हर जीव, एवरी लिविंग एंटिटी वांट टू बी हैप्पी, आनंद में रहना चाहता है। लेकिन हमें मिलता है नहीं मिलता, ये बाद की बात है। हर व्यक्ति खोज रहा है आनंद, हैप्पीनेस हर व्यक्ति खोज रहा है। किसी से आइसक्रीम में हैप्पीनेस, चॉकलेट में हैप्पीनेस, फ्रेंडशिप में हैप्पीनेस, पैसे में हैप्पीनेस, आईफोन में हैप्पीनेस। अभी तो आई कार भी आने वाला है, एप्पल नया कार भी लॉन्च करने वाला है, आई कार। अब पता नहीं वो उसका क्या फीचर होगा। ऐसे टेस्ला भी आ रहा है। तो हैप्पीनेस, वी वांट हैप्पीनेस।
और लेकिन किसी व्यक्ति से आप कभी इंटरव्यू लेकर कभी पूछो क्या आप खुश हो, तो कोई कह सकता है आप में से कुछ जो है ताकतवर यशस्वी लोग, जैसे कुछ लोग, हाँ मैं खुश हूँ, लेकिन बस आने दो, एग्ज़ाम आने दो, फिर मैं पूछूंगा। एग्ज़ाम का टाइम आने दो, और उस दिन सबका नोट किया है ना, कैमरे से नोट किया है, जब एग्ज़ाम आएगा उनसे पूछना आर यू हैप्पी, बस ये निकाल दो, उसके बाद एग्ज़ाम निकल गया तो भी आप पूछेंगे हैप्पी हो, यार रिजल्ट की टेंशन है, अब रिजल्ट निकल गया तो फिर जॉब की टेंशन है, जॉब आ गया तो फिर जॉब में बॉस की टेंशन है, प्रोजेक्ट की टेंशन है, प्रोजेक्ट की डेडलाइन हमको डेड कर देती है भाई, टेंशन ही टेंशन। बट एवरीबडी वांट टू बी हैप्पी, हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है ना? यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला प्रश्न, क्यों खुश रहना चाहते हो? कहेंगे ये कौन सा प्रश्न है, आज तक किसी ने पूछा नहीं। वाई यू वांट टू बी हैप्पी, क्यों खुश रहना चाहते हो? आनंद मतलब वही खुश प्राप्त करने के लिए खुश रहना चाहते हैं। Because life is for fun only. ओके That's why. दरेक जीव का स्वभाव है सुख है। ओके, दर्शक क्यों खुश रहना चाहते हो? दुख में हम आलसी नहीं रहते, सुख मिल जाए तो आलसी हो जाते हैं। अच्छा। सब आलसी बनना चाहते हैं। अच्छा। ये बड़ा अच्छा आंसर है। ऐसे भी ठंडी में तो सभी। और पीछे से क्या नाम है सबसे पीछे? खंबे के पीछे कोई नहीं बैठा है ना? क्या कि मैं खंबे के पीछे बैठ जाता हूँ, प्रश्न ही नहीं आएंगे। ठीक है, किसी ने पीड़ा कोई नहीं चाहता भाई, सही बात है, क्योंकि पीड़ा नहीं चाहते इसलिए हम खुश रहना चाहते हैं। अब देखिए, आज तक कभी किसी ने मेरे जैसा प्रश्न पूछा क्या कि खुश क्यों रहना चाहते हो? नहीं पूछा। मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैं कहाँ से पूछ रहा हूँ? ये भगवत गीता में, इस भगवत गीता से मैं पूछ रहा हूँ। इस भगवत गीता के अंदर उत्तर है कि आप खुश क्यों रहना चाहते हो, आप खुश क्यों रहना चाहते हो, ये भगवत गीता का विषय है। और जब यही मैंने बात किया कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आप जो भी कार्य कर रहे हो उसके पीछे का रीजन जानो। और ठीक है, अगर मैं खुश रहना चाहता हूं, लेकिन यहाँ पे हर एक जीव, हर व्यक्ति जो बैठा हुआ है, हर चींटी से लेकर घोड़े, हाथी, सब, हर जीव भी खुश रहना चाहता है। हर व्यक्ति, हर जीव एक ही चीज के लिए प्रयत्न कर रहा है। इसका मतलब कि कुछ तो रीजन होगा, कुछ तो रीजन होगा, और वो रीजन इस भगवत गीता में है। और वो रीजन है यही, हम इसलिए खुश रहना चाहते हैं क्योंकि हम आत्मा है। अब मैं धीरे धीरे खोल रहा हूँ सीक्रेट। तो हमारा जो शरीर है, ये जो शरीर है, ये 5 तत्वों का बना है। ठीक है, तो कोई एक तत्व का नाम बताए? वायु। कोई और दूसरा? जल। तीसरा? अग्नि। चौथा? पृथ्वी और आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 तत्व बने हैं हमारे शरीर। और हमारे शरीर में है, हमारी ये जो शरीर दिख रहा है, ये 5 तत्व, इसलिए इसे पंच तत्व का शरीर कहते हैं। ये 5 तत्वों से बना हुआ है, इंग्रेडिएंट्स है। जैसे कोई सामान 5 चीज़ें, तो ये 5 तत्वों का बना हुआ है। और इस शरीर के अंदर भी एक और शरीर है, वो है सूक्ष्म शरीर। ठीक है, मतलब हमारे शरीर के अंदर 3 लेयर्स हैं। यहाँ पे पीपीटी होता तो और अच्छे से समझ में आता है, फिर भी समझने का प्रयास करिए कि ये जो शरीर है, यह शरीर में 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों का बना यह शरीर है, ये जो कान, नाक। लेकिन इसके अलावा भी एक और शरीर है जिसे सूक्ष्म शरीर, इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रॉस बॉडी। और इसके अंदर एक और सूक्ष्म शरीर है जिसे कहते हैं सटल बॉडी। जो सटल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, वो भी 3 चीज़ों का बना है।
कोई बताए? न्यू मन बुद्धि और अहंकार। तो मन भी है एक्चुअली, हम ऐसा करें, यह मैं हूँ, ये मन है, मन। और बुद्धि भी है हमारी, जो दिख नहीं रही है लेकिन है। सबके पास मन है ना, कोई नहीं कहेगा मेरे पास मन नहीं है। सबके पास बुद्धि है ना। हाँ, इसमें क्या पूछ रहा है? तो ये मन बुद्धि और एक ईगो भी है। इसके बारे में विस्तार से अभी हम आज चर्चा नहीं करने वाले हैं, ये चर्चा का विषय बाद में करेंगे। लेकिन इसके अलावा, इस सूक्ष्म शरीर के अलावा भी एक और शरीर है, और वह है सोल, जिसे आत्मा कहते हैं। वो सोल भी 3 चीजों का बना है, और वह है सत, चित्त और तीसरा क्या है? आनंद। सत का मतलब क्या होता है? इटर्नल, यानी शाश्वत। और चित्त का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। और आनंद का मतलब होता है हैप्पीनेस। मतलब कि हम जो आत्मा हैं, ठीक है, अभी हम अब ये भी चर्चा करेंगे कि हम आत्मा हैं या नहीं हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम ये माने कि अगर हम आत्मा हैं, तो आत्मा के रूप में हम 3 चीज़ों के ही बने हैं, और वह है सत, मतलब शाश्वत, इटर्नल। इटर्नल एक तत्व है जो हम बहुत सूक्ष्म तत्व है। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई आत्मा क्या है? अमर है, कभी मरती नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा एक ऐसे तत्व का बना है जो है शाश्वत है, शाश्वत है, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो शाश्वत तत्व, इसीलिए आत्मा मरती नहीं है, इसीलिए हम मरना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि हम मरते ही नहीं हैं। तो अभी मैंने जो प्रश्न किया कि भाई आप खुशी, सुख में क्यों रहना चाहते हो, क्यों आनंद में रहना चाहते हो? क्योंकि आप आनंद के बने ही हुए हो। किसी ने कहा, किसी ने उत्तर दिया था कि हमारी प्रवृत्ति ऐसा, हमारा स्वभाव है आनंद में रहने का। विपुल, आपने बोला क्योंकि हम आनंद के ही बने हैं, और इसीलिए अंदर से ये प्रवृत्ति आ रही है क्या, कि सुख, मजा चाहिए, आनंद चाहिए, आनंद चाहिए। प्रैक्टिकल आनंद है नहीं, हमें मिल नहीं रहा है। क्यों? किसी न किसी कारण से दुख है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। आधे घंटे पालथी मार के बैठ गए तो भी दुख है, घुटना दर्द करने लगता है, फिर ऐसे 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 करते हैं। फिर चेयर चाहिए होता है, मतलब हर चाहे दुख तो दुख है किसी भी तरह का। लेकिन खोज है आनंद की, चाहिए आनंद, अनुभव में आनंद चाहिए, क्योंकि ये अंदर से आ रहा है। आनंद चाहिए अंदर से। एक व्यक्ति बूढ़ा हो गया है, जर्जर हो गया है, मरने वाला है, लेकिन अंदर से उसकी है कि आनंद चाहिए, दुख नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि हम आनंद के ही बने हुए हैं। अंदर से ये प्रवृत्ति आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हम आनंद के हैं ही, और जो आनंद का है, बना ही हुआ आनंद का है, तो आनंद में ही रहेगा। लेकिन समस्या क्या है? अब प्रश्न यह है कि अगर आनंद के ही बने हैं हम, तो फिर हम दुखी क्यों? अब जैसे मान लीजिए, फिर ये अगर हम कहें कि ये सोने का है नहीं सोने का, ठीक है, मेटल दूसरा मेटल है, ब्रास या जो भी कह सकते हैं, बेल मेटल। तो ये ब्रास का बना हुआ है। अगर मान लो कि ये सोने का बना है, और मैं कहूँ कि भाई इसको सोने का बनाना है, ये ऑलरेडी गोल्ड का है, और मैं कहूँ इसको सोने का बनाना है, क्योंकि हम, यही बात हमारे साथ है ना, हम हैप्पीनेस के बने हुए हैं, और फिर हम कह रहे हैं कि हमें हैप्पी होना है, हमें हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन हम ऑलरेडी हैप्पीनेस के बने हुए हैं। ये वही बात हो गई, ये सोने का बना है और मैं कहूँ इसको गोल्ड का बनाना है। तो ये बात मैं कब कहूँगा? डिस्क्रिमिनेशन होता है दो चीज के बीच में। जब वो सोने का नहीं होगा तो आप कह सकते हैं। लेकिन ये ऑलरेडी, मैंने पहले बात फिक्स है कि ये सोने का ही बना है, सोना ही है, गोल्ड है, और मैं कह रहा हूँ इसको सोने का बनाना है। ये स्टेटमेंट मैं कब कह सकता हूँ? हमको डाउट होगा कि ये शायद सोने का नहीं हो सकता। लैक ऑफ नॉलेज। या हमें पता ही नहीं है भाई सोना होता कैसा है। एक कारण हो सकता है, हमें पता ही नहीं, सोने की पहचान ही नहीं है भाई।
हम कहें इसको सोने का बनाना है। और क्या कारण हो सकता है कि हो सकता है कि ये धूल में गिर गया हो, कीचड़ से सन गया हो और दिखने में पता नहीं चल रहा है, इसके ऊपर कुछ आवरण आ गया हो, कुछ कवरिंग आ गई है, इतना गंदा हो गया है कि पता ही नहीं चल रहा है ये सोना है। फिर हम कह रहे हैं भाई इसको सोने का बना, लेकिन जब इसको घिसेंगे, साफ करेंगे तो पता चला ये तो इट्स ओरिजिनल गोल्ड, 24 कैरेट प्योर गोल्ड। इसी तरह हम जो है हैप्पीनेस के ही बने हैं, और इसीलिए आप कोई भी एक्सटर्नल वर्क कर लो आपको हैप्पीनेस मिलेगा नहीं, या टेम्पररी मिलेगा। आप सबके पास जो भी फ़ोन है, जब आपने उस फ़ोन, आपका नाम क्या है? आपका फ़ोन मॉडल क्या है? Redmi 9 Power। तो जब आपने Redmi 9 Power जिस दिन खरीदा उस दिन आप खुश थे? यार Redmi 9 Power, तो वो जो हैप्पीनेस उस दिन थी, कितने साल हो गए? क्या नहीं, अभी 2 महीने। 2 महीने। आज भी वही हैप्पीनेस है क्या? उसी तीव्रता में? हम कहते यार थोड़ी दिन और रुक जाते तो इसका नया मॉडल आ गया है और सस्ते में आ गया है। जैसे ही हम खरीदते हैं उसके बाद ही पछतावा होता है, रुक जाते थोड़ी दिन, थोड़ा ये छूट आ जाती या ये मिल जाता। अगर किसी ने कार खरीदा, लोग कहेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर न्यू कार, न्यू साइन, वेरी नाइस। उस दिन बहुत खुश रहा, कार खरीदा है। फिर 8 महीने बाद, 10 महीने बाद कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर कह रहे क्या 2 पीछे से ठोक के गया। अभी उसका मेंटेनेंस और पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, आपको पता है? जब हम कोई एग्ज़ाम पास करते हैं, वी आर वेरी हैप्पी। उस दिन बहुत हर जगह लोग, फिर 1 साल के बाद कोई कहे कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने पास किया था, आपने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था, आपने इंजीनियरिंग पास करे, वो पुरानी बात हो गई। उस खुश तो था, इस भौतिक जगत में हैप्पीनेस तो है, लेकिन जितनी भी हैप्पीनेस आपको मिली है, आज तक मिली है, वो अब उसकी वो धीरे धीरे कम होती जाती है और फिर धीरे धीरे ख़त्म ही होती जाती है। अब कोई जॉब कर रहा है, उससे जाके पूछो कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव क्लियर योर इंजीनियरिंग एग्जाम, कहेगा क्या बकवास कर रहे हैं। अभी यहाँ पे जो है जॉब करते करते हालत ख़राब है। लेकिन हैप्पीनेस तो है, लेकिन हर हैप्पीनेस धीरे धीरे कम होता जा रहा है और फिर समाप्त होता जा रहा है हैप्पीनेस। लेकिन हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल जो हैप्पीनेस है वो अंदर है और अभी हम बाहर ढूंढ रहे हैं। ये आईफोन मिल जाएगा, आईफोन 13 प्रो मैक्स, मैकबुक M1 विथ M1 चिप 8 कोर, मज़ा आ जाएगा। वो जैसे मिल गया, अब ये पुरानी बात होगी, अब इसमें अब मज़ा नहीं है। यूज़ तो कर लिया ना, सारे फंक्शन पता हो गए, अब उसमें मज़ा नहीं है। अब कुछ नया एडवांस चाहिए मेरे को, अब वो खरीद लेंगे तो मज़ा आएगा, ये मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा, ये कर लेंगे तो, ये वस्तु, ये चीज़, ये व्यक्ति, ये स्थिति, ये परिस्थिति, ये जॉब, ये पैसा। अदरवाइज अगर केवल धन से ही कोई व्यक्ति खुश रहता तो जितने भी है रिच पर्सन हैं सभी खुश रहते। लेकिन दुनिया के नंबर 1, एक तरह से नंबर 1 नंबर 2 जो धनी व्यक्ति है उसको भी उसकी पत्नी छोड़ के चली जाती है। डिवोर्स हो जा रहा है। दे आर नॉट हैप्पी, दे हैव कंफर्ट्स बट दे आर नॉट हैप्पी। सुविधा और आनंद में अंतर है। किसी के पास इतनी सुविधा है कि वो पूरे हर तरह के स्वीट खा सकता है, लेकिन उसको डायबिटीज़ है, खा नहीं सकता बेचारा। स्वीट का दुकान चलाता है लेकिन खा नहीं सकता। इसलिए कहते हैं मनी कैन बाय अ बिल्डिंग, वेरी स्काईस्क्रैपर बिल्डिंग, बट मनी कांट बाय फैमिली।
Money can buy, with the money you can buy a nice cozy bed, but with the money you can't buy sleep. आप नींद नहीं खरीद सकते हैं। मनी से आप जो है बहुत ढेर सारे सुंदर डिशेस खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे से आप भूख नहीं खरीद सकते। क्या करें, इतना है, लेकिन समस्या क्या, मेरे को भूख ही नहीं लगती है डॉक्टर साहब। एक व्यक्ति है जिसके इतनी भूख लगती है, उसके पास खाने को खाना नहीं है, और एक व्यक्ति है इसके पास इतना खाना है कि इसको भूख ही नहीं लगती है। वो परेशान है, मेरे को भूख क्यों नहीं लगती है। सारे तरह के दवा मेडिसिन खा रहा है लीवर को इम्प्रूव करने के लिए, भूख लग जाए। एक व्यक्ति है जिसके पास कुछ नहीं है, वो फुटपाथ पे जाकर आराम से सो जाता है, और एक व्यक्ति जिसके पास है उसको नींद नहीं आ रही है, उसको स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ी है। बट द पॉइंट इज कि चर्चा का विषय ये है कि हम सभी हैप्पी रहना चाहते हैं, और ये वृत्ति है आत्मा की, क्योंकि आत्मा आनंद का बना है। अब समस्या क्या है, क्योंकि आत्मा के ऊपर कवरिंग आ गई है, ये सटल शरीर का, और फिर ये 5 तत्वों के ये शरीर का, और इसीलिए हम आत्मा के बने हैं, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पा रहे। और यही कारण है कि हम कहते हैं कि हम अमर हैं, हम मरेंगे, आत्मा अमर है, आत्मा अमर है। क्यों? क्योंकि आत्मा सत यानी शाश्वत तत्व का बना है। तो कारण ये है कि हम खुश क्यों रहना चाहते हैं, हम इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि हम हैप्पीनेस तत्व के ही बने हैं। आत्मा हैप्पीनेस तत्व की बनी है, और यह प्रवृत्ति अंदर से आ रही है। ठीक है, अब पहले तो ये बात डिस्कशन होगा, लेकिन अब ये पहले डिस्कशन तो कर लें कि हम आत्मा हैं या नहीं है। क्योंकि अगर हम आत्मा हैं तब हम ये मानेंगे कि आत्मा आनंद का तत्व का बना है। तो अब हम ये चर्चा का विषय करते हैं कि हम आत्मा हैं या नहीं हैं। क्योंकि जब आत्मा की बात होती है तो अधिकतर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि आत्मा मतलब कि वो टेलीविज़न में 12 बजे रात के बाद जो सीरियल आता है, जो वाइट कपड़े ऐसे पहनकर, बाल ऐसे करके, और फिर वही है आत्मा, जिसको देखते ही पसीने छूट जाए आत्मा आ गई है, भागो। नहीं भैया, ऐसा नहीं है। आप अपने अगल बगल एक दूसरे को देखिए, और देख के आपको डर तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, मेरे को देख के वो बड़े ही डर लग रहा हो कब छोड़ेंगे कब छोड़ेंगे ये। तो हम सब आत्मा हैं, हम सब आत्मा हैं। अब प्रश्न है कि हम आत्मा कैसे हैं, इस बात को सिद्ध करो। भाई, हम तो जो देखते हैं हम वही मानते हैं, दिखा दो मेरे को आत्मा। तो तांत्रिक को बुलाना पड़ेगा, बोतल में कैद करके आत्मा को। नहीं, उसको करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको हम इधर ही प्रूव कर देते हैं कि आत्मा। तो एक अनेकों तरीके हैं। एक सबसे आसान तरीका तो क्या है, सबसे आसान तरीका आत्मा को समझने का क्या है? कैसे हम सिद्ध कर सकते हैं कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं? मृत शरीर पड़ा हो। हाँ, जब किसी का मृत्यु हो जाता है हम कहते हैं भाई साहब गए। अरे कहाँ भाई साहब? भाई साहब तो इधर ही लेटे हुए हैं, कहाँ गए? अरे पागल हो गए, धीरे बोलो। ये भाई साहब वहीं पड़े हुए हैं, लेकिन हम कह रहे हैं गए। भाई कौन गया? जिसको हम कह रहे थे, जिसको जान रहे थे, वो तो वहीं पड़ा हुआ है, लेकिन कोई तो गया, कोई तो गया। वो है आत्मा, आत्मा गई। ठीक है। तो एक मृत व्यक्ति जब होता है, मृत्यु होती है, तो उससे हमें पता चल जाता है कि भाई इस शरीर से जो इसका स्पार्क है, आत्मा वो चली गई है, और इसलिए शरीर वहीं का वहीं है। सारे जो केमिकल, हमने पहले दिन चर्चा किया था कि सारे केमिकल, मैग्नीशियम, फास्फोरस, दिस एंड डैट, सब उसी शरीर में एज इट इज़ हैं, सारा अंग ऐसे ही है, लेकिन गया कौन? तो गई है वो आत्मा। तो एक मृत शरीर से पता चल जाता है कि आत्मा इसमें थी, वो चली गई है, और इसलिए शरीर वहाँ का वहीं है। तो एक ये तो बहुत कॉमन चीज़ है, हम सभी जानते हैं। दूसरा तरीका क्या है? कहेगा नहीं 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 नहीं,
वो कहेगा मेरे को अभी दिखाओ, कहेगा भाई हम मर के थोड़ी दिखाएंगे आपको उसके लिए तो स्मशान घाट पे जाना पड़ेगा। लेकिन नहीं नहीं, मेरे को आज यहीं पर अभी दिखाओ। ड्रीमिंग स्टेट में ऐसा होता है। हाँ, कई बार ड्रीमिंग में भी होता है ऐसा, लेकिन उसके लिए सोना पड़ेगा तब ड्रीम आएगा। लेकिन अभी मैं तो एक मेरे को वॉलंटियर चाहिए। सबसे पीछे कौन आएगा वॉलंटियर में? यहाँ पर आना है। अरे आपको कूदने के लिए नहीं करेंगे कि यहाँ से कूद कर दिखाओ मेरे को कहेंगे यार डर लग रहा है, कहेंगे यहाँ से कूद के दिखाओ, पता चल जाएगा कि शरीर नहीं है आत्मा हो। ठीक है, आ जाओ, बैठ जाओ यहाँ पास में। ठीक है, कैमरे में भी आना चाहिए। आ रहे हैं ना कैमरे में? तो आपका नाम क्या है? अर्श, ARS। अर्श, हाँ आपने फ़ोन किया था ना? हाँ हाँ। तो अभी हमारे अर्श जो है आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। अच्छा, कई बार हम ये मान लेते हैं कि भाई हम ये शरीर तो नहीं है, लेकिन हम ये शरीर तो नहीं है, लेकिन हम क्या है? मैं मन, या मन, हम कहते हैं ये मेरा मन। तो अर्श मैं कुछ कहूँगा, उसको सुनना और वो काम करना है आपको, सिंपल सी बात। तो अर्श, टच योर हैंड, ठीक है, टच योर हेयर, टच योर नोज, टच योर आईज, टच योर ईयर, टच योर लेग, टच योर स्टमक, टच योर चेस्ट, टच योर टी शर्ट, ठीक है, टच योर बॉडी, टच योर सेल्फ, टच योर हैंड। ये योर सेल्फ है, ये पूरा योरसेल्फ तो मैं पूरा हूँ। टच योर बॉडी, बॉडी शरीर कोई कुछ भी हो हाँ तो बॉडी मतलब ये बॉडी भी हो सकता है ना कि यही बॉडी है। बॉडी एक लिमिटेड डेफिनेशन नहीं है। बॉडी एक हाँ, बॉडी मीन्स कंप्लीट द होल। और योर सेल्फ, योरसेल्फ भी मैं ही हूँ, मतलब बॉडी जो है। लेकिन वो कहाँ है? का जैसे तन। मैंने कहा टच करना है आपको, मैंने कहा आपको अपने टच करना। आपने कहा बॉडी, आपने हैंड को क्या टच किया, आपने नेल को टच किया, आपने शर्ट को टच किया, आपने हेयर को टच किया, आपने चेस्ट को टच किया। मैंने कहा टच योर सेल्फ। तो कोई कह सकता है कि ये, हम कहे ये तो बॉडी है, मैं कहाँ हूँ? कोई साइंस, कोई मेडिकल का स्टूडेंट है, कहे सर मैं दिखाता हूँ आपको, ले आओ हथियार अंदर काटता हूँ आपका लेकिन अंदर भी अगर खोलेंगे तो अंदर भी क्या मिलेगा? स्केलेटिन, कंकाल मिलेगा, या अंदर कुछ और लीवर, ये सब मिलेंगे। लेकिन वो क्या होगा? दिस माई स्केलेटिन या माई हार्ट या माई लीवर, ये किसका होगा? मेरा होगा। ठीक है, थैंक यू, बच गए, कूदने के लिए नहीं बोला तो कहने का मतलब देखिए, अगर मैं कहूं कि ये मेरा हाथ है, किसका हाथ है भाई? मेरा। मैं कहूं कि ये मेरे बाल हैं, ऐसे है नहीं छोटे ठीक है, ये मेरी बुक है, ये मेरा पैर है, ये मेरा जैकेट है, ये मेरा शरीर है। किसका शरीर है? किसका शरीर है? मेरा। और मैं कहाँ हूं? ये शरीर किसका है? मेरा। कहे मैं बताता हूं, ये मन, कहना नहीं, ये मन भी किसका है? मेरा है। हम क्या कहते हैं, मेरा मन कर रहा है कि आज मैं समोसा खाऊं। कोई ऐसा कहता है मैं मन कर रहा हूं मैं समोसा खाऊं। नहीं, मन किसका है? मेरा। बुद्धि किसकी है? मेरी। शरीर किसका है? मेरा। अंदर भी खोल देंगे तो कहेंगे ये मेरा लीवर है, ये मेरा हार्ट है, ये मेरा आंत है, ये मेरा। फिर ये मैं कौन है? अभी तक तो हम कहते कि ये शरीर तो ठीक है, हम कहें मन, लेकिन मन भी मैं नहीं हूं। किसका है? मेरा। मैं और मेरा में अंतर है ना। मेरा मीन्स इन रिलेशन टू। जैसे कहूं कि ये मोबाइल किसका है, तो कहे ये मोबाइल मेरा है। तो मैं मोबाइल नहीं हूं भाई, ये मेरा मोबाइल है। मोबाइल इज इन रिलेशन विथ मी, मेरा है ये मेरा शरीर है। मतलब कि मैं शरीर नहीं हूं। समझ रहे हैं?
हम क्या कहते हैं कि आज मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है। हम ऐसे थोड़ी कहते हैं मैं बहुत दर्द कर रहा हूँ आज, नहीं कहते। किसका? मेरा बदन दर्द कर रहा है भाई, मेरा कमर दर्द कर रहा है, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, मेरा पैर दर्द कर रहा है। मतलब कि मैं नहीं हूँ, मेरा है ये। फिर कहेगा कि आज क्या करें, मेरा मन बहुत दुखी है यार। किसका मन दुखी है भाई? मेरा। आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही, दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, हैंग हो गया है। किसकी बुद्धि? अरे यार मेरी। अच्छा, मतलब तुम बुद्धि नहीं हो ना? अरे मैं नहीं, मेरी बुद्धि है भाई। मन नहीं, मेरा मन है, यानी मैं नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं। हम सामान्य भाषा में भी बोलते हैं, देखिए आज मेरा मन नहीं लग रहा है किसी काम में। किसका मन नहीं लग रहा है भाई? मेरा। मतलब तुम मन नहीं हो, लेकिन अभी तक हम सोचते हैं कि ये मैं हूं, मैं मन ही हूं। अब प्रश्न ये है, अच्छा ये तो क्लियर हो गया कि ये शरीर तो नहीं हूं, लेकिन मन मैं कैसे नहीं हूं? इसका भी एक प्रैक्टिकल है, इसका भी उदाहरण लेते हैं। कैसे पता चलेगा कि मैं मन नहीं हूं? हम मन भी नहीं है, ये मेरा मन है। तो हम जो कह रहे हैं कि ये मैं कौन है? यही मैं है आत्मा। ये मैं है आत्मा, आत्मा ही है मैं। ये आत्मा का शरीर है, ये आत्मा का सूक्ष्म शरीर, उसका मन है। ये आत्मा का मतलब ये शरीर है। और यही जब मैं निकल जाता है तो सब पड़ा रहता है, और हम कहते हैं कि ये व्यक्ति मृत हो गया। दिस इज अ प्रैक्टिकल। सामान्य बोलचाल भाषा में हम प्रतिदिन प्रयोग करते हैं, लेकिन हम कभी सोचते नहीं हैं कि ये मेरा मन। भाई मेरा कौन है भाई? ये शरीर भी मेरा है, ये मन भी मेरा है, ये बुद्धि भी मेरी है, ये खोपड़ी भी मेरी है, लेकिन मैं कौन हूँ जिसके बारे में हम बात ही कर रहे हैं? वो मैं है हमारे आत्मा। इससे भी प्रूव होता है कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। एक सामान्य लॉजिक में कई नियर डेथ एक्सपीरियंस भी हैं कई लोगों को, कई साइंटिस्ट ने उसको। तो वास्तविक रूप में ये भगवत गीता का प्रारंभिक ज्ञान है कि हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। और इसी को भगवान फिर यहाँ पर भगवत गीता में बता रहे हैं कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से, अभी हमने फोटोग्राफ खींचा कि सबने बचपन की फ़ोटो खींची होगी, हम कहते हैं ये मैं हूँ। कहते भैया तुम और अभी का फ़ोटो खींचो, देखो अंतर है। अगर हम शरीर हैं, देखो शरीर तो बदल गया, पहले इतना छोटा था अभी इतना बड़ा हो गया, यानी हम शरीर नहीं है, शरीर तो बदल गया। और साइंस के अनुसार, बायोलॉजी के अनुसार कितने 5 साल में 7 इन 7 ईयर हमारे शरीर की हर एक सेल्स बदल जाते हैं। इंटरनली भी हम एक पूरी तरह से नए व्यक्तित्व हो जाते हैं, पूरी तरह से। लेकिन हम अब फोटो देख के कहते हैं हाँ ये मैं हूं। भाई आप दिख तो नहीं रहा है, कहाँ आप 2 फुट के और कहाँ अभी आप 7 फुट के, लेकिन कहते हैं मैं ही हूं। लेकिन बदलाव हो गया है, शरीर तो नहीं है भाई, शरीर में बदलाव हो गया। तो यही भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा शरीर में बाल्यावस्था, एक छोटा बच्चा रहता है, फिर तरुणावस्था, फिर थोड़ा यंग होता है, फिर वृद्धावस्था, फिर बूढ़ा हो जाता है, बदलता रहता है। उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। शरीर भी बदल रहा है, उसी तरह आत्मा भी, शरीर बदल रहा है ना, एक तरह से बदल गया पूरी तरह से। पहले हम इतना छोटा शर्ट पहनते थे, अभी हम दूसरे, पहले हम 5 नंबर कमर का पहनते थे, अभी हम 30 नंबर का पहनते हैं कमर पैंट। तो बदल गया शरीर, बदलाव हो रहा है। उसी प्रकार आत्मा भी शरीर को बदलकर आगे चला जाता है, एक शरीर से दूसरे शरीर में। और भगवान आगे बताते हैं कि जैसे कि सर्दी गर्मी आते, उसी प्रकार शरीर क्या करता है कि नया पुराना वस्त्र जब खराब हो जाता है तो हम उसको निकाल के फेंक देते हैं, कहते हैं पुराना हो गया। जब पुराना फेंकते हैं तो हम खुश होते हैं क्या कि नया मिलेगा भाई, अभी नया खरीद के लाएंगे। उसी प्रकार ये शरीर जब पुराना हो जाता है तो आत्मा कहता है अभी ये पुराना हो गया, मेरे काम का नहीं है, अभी मेरे को नया चाहिए। तो ये शरीर पुराना हो गया, अब आत्मा नया शरीर धारण करता है।
आत्मा वही है, शरीर नया मिल गया। तो भगवान यही बात अर्जुन को बताने जा रहे हैं, श्लोकों के माध्यम से बता रहे हैं कि तो चिंता करने की विषय नहीं, शोक करने का विषय नहीं है, क्योंकि आत्मा मरता नहीं है, आत्मा शाश्वत है। ये शरीर जो है धीरे धीरे जैसे कपड़े की तरह पुराना कपड़ा हो गया, वैसे शरीर पुराना हो जाएगा और फिर हम, लेकिन हमें डर इसलिए है, डर का कारण इसलिए है क्योंकि हमें याद नहीं है या हम देख नहीं पा रहे हैं, स्मरण नहीं है हमें, और अनिश्चितता है, और इसलिए हमें डर लगता है। अरे अभी हम हैं और एक समय ऐसा आएगा कि हम नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ऐसा विचार करके डर लगता है कि अभी हम हैं, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, और एक समय ऐसा आएगा कि मैं नहीं रहूँगा तो उस समय क्या सोच रहा हूँगा क्या होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता नहीं है। क्यों पता नहीं है? पता है, यहाँ पता है। अभी किसी को आँख पे पट्टी बांध दिया जाए और कहा जाए चलो, तो व्यक्ति ऐसे ऐसे चलता है, अरे कहीं गिर न जाए। और किसी को पता है ये खुला मैदान है, आसपास मतलब पूरा 2 किलोमीटर तक कोई गड्ढा नहीं है, दौड़ो, वो आँख पे पट्टी बांध के भी दौड़ सकता है। मेरे को पता है इधर कोई गड्ढा नहीं है, कोई पत्थर नहीं है, खुला मैदान है, उसको डर नहीं लगेगा, वो पट्टी बांध कर भी चलेगा। क्योंकि हमें डर क्यों है? क्योंकि हमें आगे की चीज़ पता नहीं है, अनिश्चितता है हमें, तो हमें लगता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। इसीलिए मृत्यु से सबको डर लगता है, अरे क्या होगा, मर जाएंगे तो क्या होगा, क्या होगा। लेकिन वास्तविक रूप में यह केवल शरीर खत्म होगा। जो हम कह रहे हैं कि मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ, मैं तो एज इट इज़ रहेगा। हालांकि ओरिजिनल एक्सपीरियंस तो उस समय ही होगा लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ चीज़ों का एक्सपीरियंस हम यहाँ से भी कर सकते हैं, सुनकर भी। जैसे अगर कोई कहता है कि बेटा चोरी करोगे तो पिटाई खाओगे, क्या कैसे मानूं? कहेगा देखो इतने उदाहरण हैं, चोरी किया पिटाई खाया। कहता नहीं, पहले करूँगा, पहले इस्तेमाल फिर विश्वास करूँगा। तो बेटा चोरी करेगा फिर पिटाई खाएगा और फिर कहेगा। तो फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंट क्या है कि जो उदाहरण से ही सीख जाए। कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं करके सीखूंगा, और एक थर्ड कैटेगरी भी होते हैं, वो करके भी कहते हैं नहीं फिर से करूँगा, करके भी नहीं सीखते हैं। तो अनेकों यहाँ पर भगवत गीता में भगवान पूरे शास्त्र यह बात बता रहे हैं कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, जिसको हम आगे भगवान के प्रोस्पेक्ट से हम जो है पढ़ेंगे। तो आज एक और श्लोक ले लेते हैं और फिर तो भगवान कह रहे मात्रा स्पर्शासु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमा पाहिनो नित्याम तान तितिक्षस्व भारत। इसमें ये और अब इसके ऊपर तो एक्चुअली अगली बार चर्चा करना चाहिए था। भगवान इसमें एक और बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। भगवान कह रहे हैं तान तितिक्षस्व भारत, इट मीन्स यू हैव टू टॉलरेट, सहन करना पड़ेगा। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय, काल क्रम में उनका अंतर्ध्यान होना, यानी जैसे सुख आता है सुख जाता है, ये उसी प्रकार कह रहे हैं, ये उसी प्रकार है जैसे सर्दी आती है फिर गर्मी आती है, सर्दी आती है जाती है, फिर गर्मी आती है जाती है। उन्हीं जैसे एक मौसम आता है दूसरा मौसम जाता है, उसी प्रकार सुख आता है सुख जाता है, दुख आता है दुख जाता है। हे भरतवंशी, ये इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इन सबको अविचल भाव से सहन करना सीखे। देखिए भगवत गीता में भगवान क्या क्या बात बता रहे हैं, इसीलिए कहते हैं दिस इज अ मैनुअल ऑफ लाइफ। मैनुअल ऑफ लाइफ भगवान अर्जुन को बता रहे हैं यू हैव टू टॉलरेट, सहन करना पड़ेगा, सहनशीलता महत्वपूर्ण है। बड़े बड़े मोटिवेशनल सेमिनार क्या कहते हैं, यू हैव टू टॉलरेट, यू हैव टू टॉलरेट when the situation is against you, when you are facing trouble, when you are struggling, on that time you have to stand and tolerate the situation, you have to fight, ये ऐसा बोलते हैं लेकिन भगवान भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं आगमा पाइनो नित्याम ताम तितिक्षस्व भारत। कहेंगे ये क्या, ये समझ में नहीं आया। लेकिन वो थोड़ा यहीं से चुरा कर बोलेंगे, कहेंगे किसके, स्पोकन बाई आदि गुरुदास। अरे नहीं भाई, स्पोकन बाई कृष्णा फ्रॉम द भगवत गीता। यहाँ से चुरा कर लोग अपना नाम ले देते हैं।
भगवान यहाँ बता रहे हैं तान तितिक्षस्व भारत, सहन करना पड़ेगा, द टॉलरेट। ये भी बड़ा हमारा गुण है एक्चुअली, और इसको भी विकसित करना है। लोग टॉलरेट नहीं करते हैं। जितनी भी समस्याएं रिलेशनशिप में हैं, उसका मेन कारण क्या है कि हम एक दूसरे को सहन नहीं करते हैं। हम चाहते हैं हम नंबर 1 बने रहें। आई एम ऑलवेज राइट, माई वे, जो मेरा विचार है, माई वे इज़ द राइट वे, एंड दैट इज़ ओनली हाईवे, एंड योर वे इज़ द लो वे, एंड दिस इज़ नो वे। मैं सही हूँ, तुम जो कह रहे हो वो सब सही नहीं है, हम सही हैं। और हम सही के चक्कर में, हम सही बनने के चक्कर में संबंध टूट जाते हैं। कहीं भी संबंध है, देखिए हर व्यक्ति अलग अलग है, विचार से, सिर्फ कपड़ों से ही नहीं, विचारों से। हर व्यक्ति का सोचने का तरीका, समझने का तरीका, कार्य करने का तरीका अलग है। लेकिन जब हम संबंध में आते हैं कहीं भी, तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ता है? टॉलरेट। कभी कुछ उनकी गलतियाँ, हम परफेक्ट तो नहीं हैं, कभी हम गलती करते हैं, कभी वो गलती करेंगे। तो जब समस्या क्या है कि जब हम गलती करते हैं तो हम बन जाते हैं वकील, एडवोकेट, बेस्ट एडवोकेट। देखो मैंने ये इसलिए किया क्योंकि ऐसा वैसा वो हुआ था, ये हुआ था, इसलिए किया, नहीं तो मैं करता नहीं। बेस्ट एडवोकेट। और जैसे ही कोई दूसरी गलती करता है, हम बन जाते हैं बेस्ट जज और फैसला सुना देते हैं, तुमने ये गलती की इसलिए इसकी समस्या यहाँ पर है। लेकिन भगवान कह रहे हैं टॉलरेट, सहन तो करना पड़ेगा, और हम हर जगह करते ही हैं। यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। अभी कॉलेज में जाकर पढ़ा रहा है, पढ़ने का मन, लेकिन करना पड़ता है टॉलरेट। आप रोड पे चल रहे हो, लेकिन आपका मन है कि मैं 180 की स्पीड से जाऊं और सामने कोई ना हो, लेकिन क्या पता चला कि अभी आपने एक्सीलेटर दबाया तो पूरा भीड़ आ गया। अब उसमें आप 180 के हिसाब से कर रहे हो और यहाँ पे 20 के हिसाब से जाना पड़ रहा है, ट्रैफिक जाम में फंसे हो। टॉलरेट ही करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। हर जगह कहीं ना कहीं टॉलरेट करना ही है। लेकिन भगवान भगवद गीता में बता रहे हैं हाउ टू टॉलरेट। तो कैसे इंद्रिय, सर्दी गर्मी, हर चीज़ टॉलरेट करना है, सुख दुख सब। अगली बार हम ये चर्चा करेंगे, इस पर और चर्चा करेंगे। ये चर्चा का अच्छा विषय है कि हाउ टू डेवलप दिस टॉलरेशन। ये टॉलरेट कैसे, ये सहनशीलता का गुण कैसे विकसित करना है। क्योंकि अगर सहन करना आपने सीख लिया, हाँ, सहन, अन्याय को सहन नहीं करना है। क्योंकि अन्याय को अगर सहन करना होता तो भगवान गीता ही नहीं बोलते। गीता ही भगवान ने इसलिए बोला कि धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो अन्याय को सहन नहीं करना है, लेकिन संबंधों में कई जगह पर हमें सहन करना पड़ता है, तभी हमारे संबंध आगे बढ़ते हैं। तभी हर जगह, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी फैमिली में, अगर फैमिली में लोग एक दूसरे को सहन करना बंद कर दें तो फैमिली टूट जाती है। तो वहाँ भी सहन करना है। तो ये सहनशीलता एक बहुत अच्छा गुण है। एंड दिस इज़ द डिवाइन क्वालिटीज़। भगवान 18वें 16वें अध्याय में लास्ट में कौन सा अध्याय, दैवी और आसुरी गुण, चैप्टर नंबर 16, उसमें भगवान बताते हैं दिस इज़ द डिवाइन, यानी दैवीय गुण, देवताओं के अंदर का गुण है ये टॉलरेशन, सहनशीलता। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ अभी आत्मा, द साइंस ऑफ द सोल विल कंटिन्यू, इसको भी हम आगे कंटिन्यू करेंगे अगले सत्र में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग वेरी केयरफुली। ध्यान से आपने सबने सुना। और अभी कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं। कुछ प्रश्न आज के विषय से, पिछले विषय से, या कुछ टिप्पणी देना चाहते हैं, कुछ कमेंट्स करना चाहते हैं, कुछ अंदर की बातों को बोलना चाहते हैं, तो ये मंच है जहाँ पर हम कुछ भी कह सकते हैं, बोल सकते हैं, बता सकते हैं। There are so many things which are common in God and human. आप
आपने कहा जो आत्मा है वो सच्चिदानंद से बना है, भगवान भी सच्चिदानंद से बना है। तो प्रश्न ये है कि फिर हम भगवान हैं, बन सकते हैं, तो अगर हम कॉमन हैं तो ये उसी प्रकार है जैसे निश्चय ही जो आत्मा है वह तीन तत्व का बना है, सत चित आनंद। और वो तीन तत्व का इसलिए बना है क्योंकि जो परम आत्मा है वो भी तीन तत्व का बना है और हम वही परमात्मा के ही अंश हैं। वी आर द पार्ट एंड पार्सल। हम तीन तत्व के क्यों बने हैं? क्योंकि बिकॉज वी आर पार्ट एंड पार्सल, हम भगवान के ही अंश हैं। क्योंकि भगवान के अंश हैं इसलिए हम भी तीन तत्व के बने हैं। लेकिन समानता तो है, लेकिन समानता है जो है गुण में समानता है, क्वालिटी में हम भगवान के ही समान हैं, अंश मात्र। लेकिन क्वांटिटी में, उदाहरण के लिए जैसे एक बहुत बड़ा समुद्र है, समुद्र पानी से भरा हुआ है, अथाह सा। अब उस समुद्र में से हम एक बूंद निकाल लें तो एक बूंद की अगर चेक करें हम उसका, तो हम पाएंगे कि ये जो एक बूंद है इसके अंदर भी क्वालिटी क्या है? वही क्वालिटी है। ये पानी भी सॉल्टी है, खारा है, ठीक है, और समुद्र भी खारा है। तो गुण में एक बूंद पानी भी खारा है और पूरा समुद्र भी खारा है, लेकिन क्वांटिटी में अंतर है। एक बूंद पानी को अगर हम रखेंगे थोड़ी देर में वो सूख जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि सुबह उठे और पता चला अरे न्यूज़ आ गई कि समुद्र सूख गया है, इवापोरेट हो गया, गर्मी तेज हो गया। नहीं, समुद्र नहीं सूखेगा, एक बूंद पानी। तो क्वांटिटी में अंतर है, क्वालिटी में तो सेम था, एक बूंद पानी और पूरा समुद्र। इन क्वालिटी बोथ आर सेम, बट क्वांटिटी में डिफरेंस है। तो हम आत्मा और परमात्मा में अंतर यही है कि क्वांटिटी में हम डिफरेंट हैं। हम बहुत छोटे हैं, भगवान बहुत विशाल है। क्वालिटी क्या है? सतचित आनंद का, वो क्वालिटी इधर भी है, सतचित आनंद की। क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि हम उनके ही अंश हैं। तो इसलिए तो ये है। हालांकि इसके ऊपर डिटेल जो चर्चा है कि हम भगवान, क्या हम भी भगवान बन सकते हैं या हम, तो वो हम डिटेल से एक विषय ही है, पूरा एक सेमिनार ही है, उस पर चर्चा करेंगे। बोले शॉर्ट आंसर ये है कि हम क्वालिटी में हम एक हैं, लेकिन क्वांटिटी में एक नहीं है। क्वांटिटी में बहुत डिफरेंस है हमारे, बहुत। एनी अदर क्वेश्चन? हाँ बताइए। मन और बुद्धि में डिफरेंस क्या है? मन और बुद्धि में ऐसे मैं बताना तो चाह रहा था, लेकिन समय मैंने सोचा कि अगले से, फिर भी आपने प्रश्न किया तो हम बताते हैं। माइंड इज लाइक अ स्टोर हाउस। आप सबकी सूचना के लिए बहुत आश्चर्य की बात है कि आपका जो मन है उसमें डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है, सोचने समझने की बुद्धि नहीं है, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं है। कहेंगे क्या बात बता दिए, अभी हम तो हर काम अपने मन से ही करते हैं। हम कहते हैं मेरा मन करता है, ये मेरे मन को पसंद नहीं है, हम अपने। लेकिन मन के पास सोचने सही और गलत की पहचान करने की शक्ति मन के पास नहीं है। अब इसको प्रूव कैसे किया जाए? माइंड इज लाइक अ स्टोर हाउस। एक स्टोर हाउस है, वहाँ स्टोर कर सकते हैं। मन क्या है? मन के अंदर हम जो इच्छा है, डिज़ायर, वो अनफुलफिल्ड डिज़ायर और एक्सपीरियंस दोनों स्टोर होते हैं मन के अंदर। अब उदाहरण के लिए जैसे मान लो कि एक व्यक्ति आया और आते ही उसने सोचा समझा नहीं, एक थप्पड़ मेरे को मारा और मैं नीचे गिर गया, बहुत तेज़ मारा। तो मैं जब उठूंगा तो मेरा मन क्या करेगा? अब कहेंगे कि आपका मन क्या करेगा, ये मैं कैसे बताऊं? तो अब उदाहरण ये मान लो कि एक व्यक्ति आया और आपको एक थप्पड़ मारा तो सबसे पहले आपका मन क्या करेगा? अब कोई ऐसा कहेगा कि नहीं सर जी हम तो गांधीवादी हैं, हम कहेंगे दूसरा गाल भी आगे ले जाओ लगे रहो मुन्ना भाई
नॉर्मली मन क्या कहेगा उसको कि कौन है, हाउ डेयर यू, एक थप्पड़। लेकिन जैसे ही आप उठे, एक थप्पड़ मारे, किसने मारा थप्पड़, जैसे आप उठे देखे कि अरे भाई ये तो बाहुबली है खली बली, पूरा 9 फीट का आदमी और ऐसे एकदम। आप सोचे, आप देखे अरे इसने मेरे को मारा एक थप्पड़, मन कर रहा है इसको मजा चखा दूं। लेकिन फिर सोचे कि अगर मैंने न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई किया ईच एंड एवरी एक्शन है कि इसने मेरे को थप्पड़ मारा और मैं इसको एक थप्पड़ मारूं, फिर सोचेगा कि फिर इसने अगर फिर से न्यूटन थर्ड लॉ मेरे को अप्लाई कर दिया तो मेरे तो चारे खाने चित्त हो जाएंगे। कहते भाई एक थप्पड़ मारा है, कोई बात नहीं, अभी निकल चलते हैं, अभी निकल चलते हैं, है ये बाहुबली। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, कहेंगे अपने हॉस्टल में, कहेंगे चलो हाकी डंडा लेकर चलो, 10 लोगों को लेकर आएंगे बाइक पर, कहेंगे अब देखो मन कर रहा है मार 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 इसको। इसने कहा कैसे मेरे पर कैसे मार दिया। बुद्धि कह रही है अभी मत मारो, क्योंकि अभी तुमने मारा और इसने दोबारा तुमको एक्शन का रिएक्शन दे दिया तो यहीं चारों खाने चित्त हो जाओगे। मन कर रहा है लेकिन मारो यार, इसने मेरे को मारा, इसको मार के रहेंगे। लेकिन बुद्धि है जो कह रही है देखो नहीं नहीं नहीं, अभी सही समय नहीं है, अभी 9 2 11 हो जाओ और फिर 11 लोगों को लेकर आओ फिर देखेंगे इसको। अभी 9 2 11 हो जाओ और 11 लोगों को लेकर आओ, तब देखेंगे। मन कर रहा है मारो। मन के पास डिस्क्रिमिनेशन पावर नहीं है। मन क्या करता है तुरंत। या दूसरा है कि आपने जो है आपका कल एग्ज़ाम है और आज के ही दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच है, नाइट मैच। मन कहेगा यार थोड़ा स्कोर देख के आए क्या। बुद्धि कहेगी कल एग्ज़ाम है तेरा, अभी तक पेपर खोला नहीं है तुमने, पेपर एक बार देख के आता हूँ। मन तो कर रहा है थोड़ा जाऊँ देखूँ, क्यों? क्योंकि पिछली बार मैच देखा था, बहुत मज़ा आया था। बुद्धि करिए कल एग्ज़ाम भी है तेरा। तो मन जो है कैसे डिसीजन लेता है, पुराने अनुभव। हाँ, ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि मन हमेशा गलत होता है। अगर आपने अच्छे अनुभव लिए हैं तो मन सही डिसीजन दे सकता है, लेकिन मन गलत भी डिसीजन। इसीलिए तो सब लोग क्या कहते हैं, देखो बेटा मनमानी मत करो। लोग क्या कहते हैं, जो केवल अपने मन की करता है, मैंने बोला था जो मन की केवल हमेशा मन की करे उसे कहते हैं मंकी बंदर। मनमानी करना, हम कहते हैं मनमानी कर रहा है। और इसीलिए देखिए अनेकों जगहों पर सिर्फ एक ही बात होती है कि मन को नियंत्रित करो। चंचल, भगवान भगवत गीता में भी करें, चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाद बलभद्रणम। मन जो है वो केवल जो आपने कार्य किया, आपने समोसा खाया, ठीक है, अग्रवाल का समोसा खाया, आपने कहा बहुत मज़ा आया। अगली बार जब उधर से गुजरोगे मन कहेगा खाएं क्या एक बार समोसा, अग्रवाल की दुकान आ गई। तो अनुभव स्टोर हो गया। तो कभी अच्छे और बुरे, किसी व्यक्ति से आपका तू मैं हो गया, अगली बार उसको देखते ही मन कहेगा इधर मत जा, ये बहुत सर खाता है, निकल चल। लेकिन अगर मान लो वही व्यक्ति आपका कंपनी में बॉस बन गया, कहेगा इससे बोलने का मन नहीं करता है, लेकिन कहेगा नहीं बोलेगा तो तुमको जॉब नहीं मिलेगी, वो तुमको निकाल लेगा। तो नहीं भी चाहते हो, मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी आपको जाना पड़ रहा है उसके पास। कौन जाने को विवश कर रहा है? बुद्धि कह रही है, क्योंकि उसके पास तुम्हारा कार्य है, तुम नहीं जाओगे तो वो तुम्हारा नुकसान कर देगा या ये कर देगा। मन कर रहा है यार मत जाओ, बुद्धि करे देखो यार ठीक है, मन को मार कर जाओ। ये बात कौन आपको कह रहा है, कौन प्रेरित कर रहा है? वो है बुद्धि। बुद्धि जो है वो डिसीजन मेकर है। कंप्यूटर में आप देखेंगे, कंप्यूटर में बताया जाता है, कंप्यूटर का जो सीपीयू है 3 पार्ट है, सीयू, एएलयू और एमयू, मेमोरी यूनिट। तो जो मेमोरी यूनिट है वो कांट थिंक, थिंकिंग पावर किसकी है? एएलयू के पास है, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट उसके पास है एएलयू। उसमें रजिस्टर होते हैं, वो थिंकिंग का सारा कार्य करते हैं। डिसीजन मेकर है एएलयू। उसी तरह जो डिसीजन मेकर है वो है बुद्धि। वो सही
और बुद्धि कैसे काम करती है? बुद्धि कार्य करती है ज्ञान के आधार पर। बुद्धि भी अपने आप नहीं, अगर आपको ज्ञान है तो ज्ञान के आधार पर बुद्धि निर्णय लेगी ये सही है और ये गलत है। मन क्या करता है? मन केवल अनुभव के आधार पर डिसीजन लेता है कि देखो पिछली बार हमने ये किया था, मजा आया था, अब करो। ठीक है, पिछली बार मजा आया था, रसगुल्ला खाया था, बहुत मजा आया था, लेकिन बुद्धि कर रहा है अभी मजा तो आया था रसगुल्ला खाने में, लेकिन अभी तुम्हें डायबिटीज निकल गया है, नहीं खा सकते हैं। मन कर रहा है यार खा लो, थोड़ा सा खा लो। तो मन जो है वो केवल हमारे इच्छाओं को स्टोर करता है, अनुभवों को स्टोर कर सकता है, अच्छे या बुरे उसके आधार पर। इसीलिए हम अगर हर बार केवल अपने मन की ही सुनेंगे ना तो समस्या हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं बुद्धि के अनुसार। तो मन को कंट्रोल करता है बुद्धि, और बुद्धि कैसे काम करती है? ज्ञान के आधार पर। इसलिए सही ज्ञान से बुद्धि विकसित होती है, और जब सही बुद्धि रहेगी तो मन को नियंत्रित करेगी, और अगर मन नियंत्रित है तो फिर आप सक्सेसफुल रहोगे। हर जगह केवल मन की ही सुनोगे तो मात खा जाओगे, क्योंकि मन, किसका मन कहता है सुबह उठे वाओ, आपने घड़ी देखा, वाओ सुबह के 6 बज गए, कॉलेज जाने का टाइम हो गया या जॉब जाने का समय हो गया। किसका मन कहता है? मन कहता है यार 6 इतनी जल्दी क्यों बज गए, थोड़ा सा और सो ले। किसी का मन है जो कहता है? मन कहता है थोड़ा और सो ले, थोड़ा और सो ले। फिर लास्ट टाइम पर बुद्धि कहता है अब इस टाइम को 8 बजे का टाइम अगर क्रॉस किया तूने तो तुम्हारी अटेंडेंस चली जाएगी। मन कह रहा है थोड़ा और, बुद्धि कह रहा है अब ये लास्ट है, 8 बजे का क्रॉस किया, अटेंडेंस गई, और अटेंडेंस गई तो फिर समस्या है। तो फिर मन को मार कर उठना पड़ता है कि नहीं? सबके साथ अनुभव है। इसका मतलब कि मन के पास अगर सोचने समझने की पावर होती तो मन पहले ही कह देता है उठ जा। मन नहीं करता है यार, लेकिन बुद्धि कहती है अब उठ जा, ये लास्ट वार्निंग है। अलार्म तो लगा हुआ है 6:05, 6:10, 6:15, 6:20, 6:30, 4-5 अलार्म लगा हुआ है, लेकिन लास्ट अलार्म के बाद बुद्धि करी अब ये लास्ट अलार्म है, इसके बाद उठ जाना होगा, नहीं तो कॉलेज छूट जाएगा या जॉब छूट जाएगा, अटेंडेंस छूट जाएगी। इसका मतलब है कि हम मन में सोचने समझने की शक्ति नहीं है। सोचने समझने की शक्ति बुद्धि में है, इंटेलिजेंस में, बट दोनों ही सूक्ष्म तत्व है। हाँ, मन को हम इतना ट्रेंड कर दें, सही बुद्धि से अगर मन को ट्रेंड कर दिए तो यही मन, जो ट्रेनिंग लिया हुआ मन, आपको आगे बढ़ा सकता है। मन है बहुत पावरफुल, लेकिन इसको सही दिशा, इसलिए कहते हैं कि जिसका मन मित्र है तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे, और मन शत्रु है तो फिर तो सामान्यतः हमारा मन हमारा शत्रु ही है एक तरह से, उसको मित्र बनाना है, फेवरेबल। ठीक है, तो इसके बारे में हम अगले चर्चा करेंगे। आगे आप आते रहिए, इस तरह हम चर्चाएं करते रहेंगे। आई होप कि ये इस तरह की चर्चाएं हम ये भगवत आपकी यह जीवन से संबंधित चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में चल रहा है, भगवत गीता से हम इसकी चर्चा करेंगे। इस तरह आप सब का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, और जो स्पेशली जो आज नए लोग आए हैं उनका हम मिलकर धन्यवाद करते हैं। तो हमारे धन्यवाद करने का एक ट्रेडिशनल तरीका है, तो हम धन्यवाद कैसे देते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र बोलकर। तो आज जो नए लोग आए हैं उन सब के लिए हम बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब आप सबका स्वागत है। अब आप भी पुराने हो गए हमारी तरह, हम लोग की तरह। तो इसी तरह आते रहिए, जुड़े रहिए, ठीक है। तब तक के लिए हरे कृष्ण।